बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। गरीबा ऊपर खीदे दाढ़ी। निरंकार की कुदरत का एक नियम है कि वह ही गरीब की पुकार सुनता है, गरीब की मदद करता है, और जो कोई गरीब को तंग करे उससे बदला लेता है। जैसे कि हम देखते हैं कि न्याय के लिए बहुत समय लगता है, और आम कहावत है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। भगवान की चक्की चलती तो है बहुत धीरे धीरे, पर पिसती बहुत बारीक है। हरि का एक अचंभव देखिया, मेरे लाल जियो, जो करे सो धर्म नियम राम। इसलिए आज तक जो भी पीर, फकीर, ओलिया, संत, महापुरुष संसार में हुए हैं, उन्होंने सदा ही पैसे वालों को, ताकत वालों को यही उपदेश दिया है कि भाई, अगर आपको भगवान ने कोई बल भाव जोड़ दिया है तो इसके साथ किसी का भला करो। पर जो भी सच्चे साधु महापुरुष इस संसार में आए और अब जो गिनती की है मौजूद है, उन सब का निशाना एक ही है कि दुखी को सुखी करना। पर इसके विपरीत जो महापुरुष होकर किसी को दुख देते हैं, वे साधु हो ही नहीं सकते। जो असली साधु है वे तो अपने निकटवर्तियों को किसी के साथ न्याय नहीं करने देते, पर जो साधु का वचन नहीं मानता उसके लिए तो सद्गुरु जी का फरमान है, जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पाई है। जो महापुरुष का कहा नहीं मानता वह अपना किया पाता है। बाबा नंद सिंह जी जोड़ा विराजमान है। संगतें दूर दूर से आकर लाभ प्राप्त करती है। जगराव का सरदार शेर सिंह मिस्त्री, जो हमेशा बाबा जी के चरणों में हाजिरी भी भरता है, सेवा भी करता है। दिसंबर का महीना था। उन्हीं दिनों सचखंड बन चुका था, पर शीशों अभी लगने वाले रहने थे। शेर सिंह के हाजिर होने पर बातों बातों में फरमाने लगे कि यहाँ हमें स्नान करने में कठिनाई होती है। नानकसर डेरे पर अगर टेकी आ जाए तो अच्छा है, तुम वापस जाओ। भगत सिंह को साथ लेकर टेकी खोल लेनी और रत्न सिंह को कहना कि गड्ढे पर भिजवा दे। अगले दिन सुबह ही वह से चलकर शेर सिंह के भगवत सिंह ने टेकी खोली, पर ले जाने के लिए गड्डी का प्रबंध नहीं हो रहा था। गड्डी की प्रतीक्षा करने की बजाय टेकड़ी को शेर सिंह ने साइकिल पर ही ले जाने के लिए ठान लिया। टेकड़ी 3 बाय 3 फुट थी और 7 पाए भी थी। पहियों को पीछे रखकर वह तो संगत ने रस्सों के साथ टेकी बांध दी और भगत सिंह को आगे बैठाकर शेर सिंह जगराव पहुंच गया। टेकी का इतना फैलावा था कि बांधा बंधाया साइकिल इनके दरवाजे के अंदर जा नहीं सकता था। साइकिल से उतार भी तो दूसरों की सहायता से। फिर शेर सिंह जोड़ा जाने के लिए चल पड़ा। बसिया पहुंचकर ज़्यादा सर्दी होने के कारण पहले वह रात काटने का ख्याल किया। फिर यह सोचकर कि किसी को क्या कष्ट देना, शेर सिंह निडर होकर जोड़ा की तरफ चल पड़ा। बसिया से 3 मील अग्र रास्ते कच्चा था और रात भी अंधेरी थी। अभी शेर सिंह 1.5 मील ही चला होगा कि 4-5 लोग मिल गए। शेर सिंह को उन्होंने साइकिल से उतरने को कहा। शेर सिंह ने उनको बाबा जी की संगत समझ
पर वे चोर थे। उतरते समय टेकी खुलकर नीचे गिर गई तो शेर सिंह ने अनजाने में कहा, आपने जो संदेश देना था मुझे वैसे ही दे देते, बड़ी मुश्किल से यह टेकी बांधी थी। तो वे कहने लगे, हम तो चोर हैं, तुम्हें लूटने के लिए उतारे था। शेर सिंह ने कहा, फिर उठा लो साइकिल और ले जाओ, मेरे पास तो यही कुछ है। तो उनमें से एक बोला, यह तो बाबिया का आदमी लगता है, टेकी बाबिया के पास जानी लगती है। शेर सिंह ने कहा, जानी तो वहीं पर ही है। चोरों ने कहा, फिर जाओ। शेर सिंह ने कहा, मैं टेकरी अकेले तो बांध नहीं सकता, इसको बांधना या बंधवाओ। टेकी बांधने लगे तो वह बंधे नहीं। उधर वे अपने काम पर जाने के लिए जल्दी में थे। वे कहने लगे कि कहाँ पंगा ले लिया है। शेर सिंह कहे कि यह टेकरी बांधो या बाबिया के पास पहुंचाओ या पीछे गांव जिम्मेदार के पास जहां छल्ली कुटने का पेड़ बना हुआ था। उन्होंने टेकी सिर पर रखकर वहां में पहुंचा दी। आगे जिम्मेदार संगी निकले। टेकी को रखकर वे तो अपनी राह गए और शेर सिंह को बिस्तर पर लेटा दिया और आप टेकी बांधने में जुट गए। शेर सिंह को खबर देने की बजाय वे सर्दी से बचने के लिए छलियां कुटने लगे। शोर से जाग आ गई और देखा कि वे छलियां कुट रहे हैं और टेकी बांधी पड़ी है। शेर सिंह उसी समय चलकर आधी रात तक डेरे पर पहुंच गया। बाबा कृपाल सिंह सुखमनी साहेब पाठ कर रहे थे। उसने शेर सिंह को रजाई दे दी। शेर सिंह थकावट कारण बेटा ही सो गया। शेर सिंह अभी सोया हुआ था कि बाबाजी ने साइकिल पर टेकी बांधी हुई देखकर सारा हाल पूछ लिया। शेर सिंह को उठाकर बाबाजी अपने पास ले आए। शेर सिंह ने सारा हाल बताया। फिर शेर सिंह को सचखंड ले जाकर दिखाकर बताया कि हवा बंद करने के लिए पर रोशनी रखने के लिए 2 शीशों की ज़रूरत है। तो शेर सिंह ने कहा, जी मैं बसिया या रायकोट जाकर शीशे ले आता हूँ। पर बाबाजी ने फरमाया कि शीशे तो जगराओं से मिलेंगे। बिना कुछ और बात करने पर शेर सिंह ने सदबचन कहा। बाबाजी तो चल गए और शेर सिंह टेकरी खोलने लग पड़ा। जब शेर सिंह जा रहा था तो बाबाजी बाहर से वापस आ रहे थे। झट पूछा कि कोई जल पान चख लिया है। विनती की, सच्चे पातशाह, जगराओ अपने घर जाकर चख लूँगा। पर उन्होंने आगे हुक्म किया, नहीं, हाजिरी यही करके जा, घरों जाई खाकर और आगे मिल पक्का कर। शेर सिंह जब लंगर की तरफ मुड़ने लगा तो पूछा, क्या बात है, आपके होठों पर तो सिखर आई हुई है। विनती की, सच्चे पातशाह, सर्दी में बाहर रहने से आई होगी। बाबाजी ने कहा, नहीं, यह तो चिंता की शिकर है। शेर सिंह ने कहा, जी आप जानी जान हो। पर वहाँ ही खड़े होकर फरमाया, नहीं, सारी बात बता। शेर सिंह बाबाजी को विनती करना चाहता था पर धीरज नहीं बनता था। पर अंतर्यामी बाबाजी ने विधि आप ही बना दी। तो आज शेर सिंह ने विनती की, जी 6 मरले जमीन का पूरा मूल्य देकर रजिस्ट्री करा ली। हमारे पड़ोसी में लालों का गोदाम था। वे कहे कि जमीन हमने आपके पास रहने नहीं देनी और न ही तो हमने जबरदस्ती भी ले लेनी है। आप गरीब हो, हम साहूकार हैं। हम थाने या कचहरी जाए, हमें कुर्सी मिलती है, आपको किसी ने पूछना है। इस धमकी से हमारा मन बहुत खट्टर हो गया है और मन में चिंता है। पर पड़ोसी अपने जोर पर मान रखते हैं।
वे रहने नहीं देते। जब शेर सिंह ने यह सारी बात बताई तो बाबा जी कहने लगे, वे साहूकार कैसे है? वह तो कंगाल है जो पड़ोसी के बसने पर खुश नहीं है। चारों दिशाओं का नक्शा बनाकर शेर सिंह से पूछकर फरमाने लगे, यह सोटी ले जा, इसको रंग करवाना है, पर रंग साज भगत सिंह को बाद में देना। पहले उनकी दुकान से शीशे लेकर और पैसे देकर उनको प्यार से कहना कि ऐसे ही गरीब मार नहीं सकते, हमारा नाम ले लेना, और अगर फिर भी न माने तो उनको कहा देना कि जो जोर लगता है लगा ले। शेर सिंह ने इसी तरह कहा। जब उनकी दुकान से शीशे मोल ले लिए तो वे कुछ हैरान हुए कि यह आज हमारी दुकान पर कैसे आ गया है। शायद यह हमसे डर गया है। शेर सिंह को पूछने लगे, सालाह कर ली? शेर सिंह ने जैसे बाबाजी ने समझाया था वैसे ही प्यार से कहा, अगर कोई पड़ोसी बसता है तो उजाड़ते नहीं, पर उनको तो माया का नशा था। जैसे मायाधारी अति अन्ना बोला। माया का नशा ही ऐसा है, पर अगर किसी महापुरुष की संगत में रहे और वे सुमत दे तो माया डंक नहीं मार सकती। उनके भाग्य बुरे थे। बाबाजी का वचन सुना अनसुना कर दिया और शेर सिंह ने कड़वे शब्द में कह दिया, जगह हमने नहीं देनी, आपकी चाहे ले ले। यह बात सुनकर उनको बहुत आग लगी, क्योंकि एक तो वे साहूकार थे और दूसरा शेर सिंह गरीब आदमी। किसी साहूकारी को कोई कुछ नहीं कह दे, चाहे वह झूठा ही हो, उससे सहन नहीं हो सकता। पर शेर सिंह नहीं कह रहा था, वह तो बाबा जी का हुक्म सुना रहा था। पर उन्होंने कहा, तुम्हें बताएंगे, स्वाद बस ठहर जा थोड़ी देर, क्योंकि वे नहीं थे बोल रहे, उनमें से उनका माया बोल रहा था। जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनी पई है। सो इसलिए जो संतों महापुरुष का वचन नहीं मानते वह फिर अपना किया ही पाते हैं। जब शेर सिंह ने भले प्यार से बाबाजी का वास्तव प्रकार निमंत्रण से विनती की कि आप बहुत धनवानी हो, मैं गरीब हूँ, मेरे साथ धक्का न करो, पर उन्होंने बाबाजी के वचन को भी कोई परवाह नहीं की। तो शेर सिंह ने बाबाजी का दूसरा वचन भी सुना दिया, साफ कर दिया कि हमने जगह नहीं देनी और आपकी चाहे ले ले। उनको बहुत गुस्सा आया और शेर सिंह को सबक सिखाने के लिए योजना बनाने लगे। पर वे मूर्ख नहीं जानते थे कि बाबा नंदसिंह जी के मुखारबिन से निकले वचन कभी खाली नहीं जा सकते। शेर सिंह तो वापस जोरडी चला गया और उन्होंने रात को अपनी दीवार की ईंटें सोए निकालकर थाने रिपोर्ट दे दी और शक शेर सिंह पर किया। अगले दिन जब शेर सिंह वापस आया तो थानेदार वहां खड़ा था। शेर सिंह को एक तरफ करके पूछने लगा, क्या बात है, सच सच बताओ। शेर सिंह ने सारी बात ठीक ठीक बता दी। शेर सिंह की बात सुनकर थानेदार ने बड़े रोब में आकर उन लालों को डांटकर कहा, यह शरारत आपकी अपनी है, यहाँ चौकीदार बिठाओ, मेरे सिपाही रोज रात को देखेंगे कि आपका चौकीदार होता है कि नहीं। थानेदार का यह हुक्म सुनकर उनको तो पिस पड़ गए। अगले दिन ही शेर सिंह के पास पंचायत लेकर आए कि इस तरफ आप दरवाजा निकाल यह मकान भी प्रयोग करें, हम चौकीदार न बिठाना पड़े।
शेर सिंह ने कहा, इससे तो आप कीमत ही ले लो। इन्होंने 1600 रू मांगे। शेर सिंह ने हाँ कर दी, पर वे फिर मुकर गए। कुछ समय के अंदर ही उन्होंने हरिद्वार की तरफ टेका लिया हुआ था। पैसा सार दे चुके थे। जंगल को आग लग गई। बड़ा नुकसान हुआ और भी घाटे पड़ गए। कर्ज सिर पर चढ़ गया और उनकी सारी जगह शेर सिंह वगैरह ने खरीदी। बाबा जी का वह वचन सत्य हो गया कि आपकी जगह चाहे खरीद ले, क्योंकि उन्होंने वचन ही नहीं माना था। और जो भक्तों का कहना नहीं मानता, उसका यही हाल होता है। जन भगत को कहो न मानो, किया अपनी पई है। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।